जिसने दुनिया को ये बताया कि क्रिकेट में स्ट्राइक रेट नाम की भी कोई चीज होती है। It was like opening my eyes. If somebody wants to play cricket, play the way he played. जिसने इस माइंडसेट को चेंज किया कि एक विकेट कीपर कभी भी एक अच्छा बैट्समैन नहीं हो सकता। It's a massive hit. And that's way over Ian Ward. जिसकी बैटिंग से वसीम अकरम जैसे बॉलर्स भी डरा करते थे। He was the most difficult batsman to bowl. ये कहानी है रेवोल्यूशन की, ये कहानी है चेंज ऑफ माइंडसेट की, ये कहानी है ऑस्ट्रेलियन लेजेंड एडम गिलक्रिस्ट की। Play the way he played. Definitely number one. Australia are the World Cup champions of 1999. And it's the third century of this innings. अस्सलाम वालेकुम। 2000 तक जो क्रिकेट खेली जा रही थी उसमें ये कॉन्सेप्ट था कि एक विकेट कीपर कभी भी अच्छा बैट्समैन नहीं हो सकता और पूरी दुनिया में ट्रेंड भी यही था। इंडिया में नयन मोंगिया और पाकिस्तान में मोइन खान और रशीद लतीफ इसकी सबसे बड़ी मिसाल थे। लेकिन फिर 25 अक्टूबर 1996 को क्रिकेट में एक ऐसे प्लेयर का डेब्यू होता है जिसने इस माइंडसेट को पूरी तरीके से तब्दील कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक वनडे मैच खेलना था, लेकिन उस मैच से पहले उनके मेन विकेट कीपर इयन हीली इंजर्ड होकर उस मैच से बाहर हो गए। इसी वजह से उन्हें अपने सेकंड चॉइस विकेट कीपर एडम गिलक्रिस्ट को टीम में शामिल करना पड़ा। Of course, Adam Gilchrist is the new wicketkeeper. एडम गिलक्रिस्ट अपने ओडीआई डेब्यू पर तो कुछ भी खास नहीं कर पाए और उसके बाद भी वो 1998 तक ऑस्ट्रेलियन टीम से इन और आउट होते रहे। लेकिन फिर 1998 में ऑस्ट्रेलियन सिलेक्टर्स ने उन्हें ओडीआई टीम का एक मुस्तकिल पार्ट बनाने का फैसला किया और यहीं पर ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन स्टीव वॉ ने भी एक बहुत बड़ा गैम्बल किया। उन्होंने एक ऐसी चीज की जो कि आज से पहले क्रिकेट की हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुई थी। उन्होंने एक विकेट कीपर को मिडिल ऑर्डर से उठाकर सीधा ओपनिंग करवाने का फैसला किया और एडम गिलक्रिस्ट ने स्टीव वॉ के इस फैसले को कभी भी गलत साबित होने ही नहीं दिया, जहां तक कि उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 104 बॉल्स पर एक सेंचुरी बना डाली। Cracking shot, that's four. There it is. First one-day international 100 for Adam Gilchrist. इसके बाद एडम गिलक्रिस्ट ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद आता है क्रिकेट वर्ल्ड कप 1999, जिसमें एडम गिलक्रिस्ट 10 मैचेस में 224 रन बनाते हैं। उनकी ये वर्ल्ड कप कैंपेन एक डिसेंट कैंपेन थी, जहां पर उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ एक मस्ट विन मैच में 161 के स्ट्राइक रेट के साथ 63 रन बनाए थे और फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ उनके 54 रन ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप ट्रॉफी जिताने में बहुत अहम साबित हुए थे। Really gave that some hammer. Struck it very hard indeed. Gilchrist wants to finish this early. Well cleared now, and that's it. Australia are the World Cup champions of 1999. जिसके बाद आता है साल 2000, जिसमें एडम गिलक्रिस्ट के क्रिकेट करियर का एक बहुत बड़ा मोमेंट आता है जब उन्हें शेन वॉन की एब्सेंस में ऑस्ट्रेलिया का वाइस कैप्टन अपॉइंट कर दिया जाता है। क्योंकि उस वक्त तक शेन वॉन बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज में गिर चुके थे, इसलिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें वाइस कैप्टनसी से हटाकर एडम गिलक्रिस्ट को ऑस्ट्रेलियन टीम का वाइस कैप्टन अपॉइंट कर दिया। वाइस कैप्टनसी मिलने के बाद एडम गिलक्रिस्ट पर जिम्मेदारी मजीद बढ़ चुकी थी और इसी दौरान आ जाता है एशेज 2001, जो कि एडम गिलक्रिस्ट के क्रिकेट करियर का पहला एशेज सीरीज था। इस एशेज सीरीज में एडम गिलक्रिस्ट ने इंग्लैंड की टीम और इंग्लैंड के क्रिकेट को खूब तपाया, जहां पर उन्होंने 5 मैचेस में 68 की बैटिंग एवरेज के साथ 340 रन बना डाले। Oh, he's got it. He just spooned it over the keeper. It's a deliberate stroke, and Gilchrist is delighted. It's his first Ashes Test century, his third in all. 2001 का साल एडम गिलक्रिस्ट के लिए बहुत शानदार रहा था और अपनी इसी फॉर्म को कैरी करते हुए एडम गिलक्रिस्ट ने 2002 में उससे भी बेहतरीन नतीजे दिए, जहां पर उन्होंने 42 इनिंग्स में 1628 रन बनाए। और एक बात याद रहे कि ये स्टैट्स किसी भी टीम के फ्रंट लाइन बैटर के नहीं बल्कि एक विकेट कीपर के थे, जो कि उस जमाने में होना एक नॉर्मल बात बिल्कुल भी नहीं थी। 2002 का साल ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए कुछ अच्छा नहीं रहा, जहां पर चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया की टीम श्रीलंका से सेमीफाइनल हारकर उस टूर्नामेंट से बाहर हो गई। लेकिन फिर 2002 के एंड में और 2003 के स्टार्ट में एशेज सीरीज खेली गई, जिसमें एडम गिलक्रिस्ट ने एक दफा फिर इंग्लैंड के बॉलर्स को बुरी तरह धो डाला। 5 मैचेस की सीरीज में एडम गिलक्रिस्ट ने 474 रन बनाए थे, वो भी 102 के स्ट्राइक रेट के साथ। और 2001 की तरह ही एक दफा फिर ऑस्ट्रेलिया ने ये एशेज सीरीज भी कन्विंसिंगली 4-1 से अपने नाम कर ली थी। 2003 के शुरू में ही कामयाबी समेटने के बाद आ जाता है क्रिकेट वर्ल्ड कप 2003। इस वर्ल्ड कप में एडम गिलक्रिस्ट ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई थी, जहां पर उन्होंने 40 से ज्यादा एवरेज के साथ 408 रन बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया को ये वर्ल्ड कप जितवाने में बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा किया था। फाइनल में उनके कैप्टन रिकी पॉन्टिंग ने तो 140 रन बनाए थे और इंडिया की कमर तोड़ी ही थी, लेकिन इस चीज को स्टार्ट किया था एडम गिलक्रिस्ट ने, जिन्होंने एक शानदार 50 स्कोर की थी। That's in the air, should be taken. The World Cup for Australia.
champions of the 2003 World Cup. Their second. जिसके बाद आता है साल 2004, जो कि एडम गिलक्रिस्ट और ऑस्ट्रेलिया के लिए कुछ अच्छा साबित नहीं हुआ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक दफा फिर चैंपियंस ट्रॉफी को नहीं जीत पाई। लगातार 2 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया एक दफा भी चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल यहां तक अपने नाम नहीं कर पाई थी। देखते ही देखते 2005 स्टार्ट हो जाता है और एक दफा फिर आ जाती है एशेज। ऑस्ट्रेलिया पिछले लगातार 16 सालों से एशेज को डोमिनेट करता हुआ आ रहा था और इस बार भी यही लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ये एशेज को डोमिनेट करेगा, लेकिन इस दफा इंग्लैंड के कुछ और ही इरादे थे। 2005 की एशेज कंट्रोवर्सी से भरी हुई थी और इंग्लैंड ने इस एशेज सीरीज को 2-1 से जीतकर ऑस्ट्रेलिया को मजीद मुश्किलात में घिरा दिया। Jones, Barden, victory by 2 runs. 2005 में एडम गिलक्रिस्ट की टेस्ट फॉर्म में थोड़ा सा डिप जरूर आया था, लेकिन उनकी ओडीआई फॉर्म शानदार थी। जिसके बाद आता है साल 2006, जिसमें ऑस्ट्रेलिया एक दफा फिर एशेज और चैंपियंस ट्रॉफी दोनों को इस दफा डोमिनेट करती है। एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को 5-0 से मात दे देती है, जिसमें एडम गिलक्रिस्ट 5 मैचेस में 229 रन बनाते हैं, 69 के बैटिंग एवरेज और 102 के स्ट्राइक रेट के साथ। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को बुरी तरीके से व्हाइट वॉश कर देती है और 5-0 से ये सीरीज अपने नाम करती है। और इसी साल 2006 में ही चैंपियंस ट्रॉफी भी खेली गई। ये चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में खेली गई थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने शानदार तरीके से डोमिनेट किया और फाइनल मैच को जीतकर इस चैंपियंस ट्रॉफी के टाइटल को पहली दफा अपने नाम किया। Because Australia came here to play in this tournament, the only trophy that they haven't won, and Ricky Ponting ensured that he kept the zest, the zeal. 2006 में बहुत सारी कामयाबियां समेटने के बाद आ जाता है साल 2007। साल 2007 में एक दफा फिर क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला जाना था। पिछले दोनों वर्ल्ड कप्स की तरह इस वर्ल्ड कप में भी एडम गिलक्रिस्ट शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने 453 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया को एक दफा फिर वर्ल्ड चैंपियन बनने में बहुत ज्यादा मदद की। और खासतौर पर फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ उनकी 149 रन की इनिंग्स ने रिकी पॉन्टिंग का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। किसी भी ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में सबसे ज्यादा इंडिविजुअल स्कोर का रिकॉर्ड रिकी पॉन्टिंग के नाम था, जिन्होंने 2003 के वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ 140 रन बनाए थे। लेकिन एडम गिलक्रिस्ट ने 2007 के वर्ल्ड कप में 149 रन बनाकर ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया और आज तक ये रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है। And that finally is that. Australia have won the World Cup of 2007. 2007 का ओडीआई वर्ल्ड कप जीतने के बाद आ जाता है साल 2008, जिसमें इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया का टूर करती है और ऑस्ट्रेलिया को कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज में 2-1 से शिकस्त दे देती है। और यही सीरीज एडम गिलक्रिस्ट के करियर की आखिरी सीरीज साबित होती है। Thanks to my family and friends, quite a few turned out this game in my last test match down in Adelaide, and to the many fans all around the world and around Australia in particular, thank you for making my career. 26 जनवरी 2008 को क्रिकेट हिस्ट्री का ये एक बहुत ही मशहूर सितारा क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेता है। बैटिंग के साथ साथ एडम गिलक्रिस्ट ने विकेट कीपिंग में भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम किए, जहां पे एक ही सीरीज में सबसे ज्यादा डिसमिसल्स करने का रिकॉर्ड एडम गिलक्रिस्ट के नाम है, जो कि 26 डिसमिसल्स उन्होंने 2001 की एशेज में किए थे। 2008 में जब एडम गिलक्रिस्ट क्रिकेट से रिटायर हुए तो उस वक्त टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी एडम गिलक्रिस्ट के नाम था, जिन्होंने 100 से ज्यादा छक्के लगा रखे थे। अनडाउटेडली एडम गिलक्रिस्ट क्रिकेट हिस्ट्री के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विकेट कीपर थे। आपके ख्याल में एडम गिलक्रिस्ट के ये रिकॉर्ड्स कोई और विकेट कीपर तोड़ पाएगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।